आज का ब्रेकिंग न्यूज़, नेहा ने सबको बता दिया है कि वो जगत भैया के साथ ही रहेगी। और जगत भैया ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि मैं लुट भी जाऊंगा हंस के तेरी मुस्कान की खातिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सरिता जी की बात मैं करूँगी, जेसिका की बात करूँगी, जगत भैया की बात करूँगी, जगत दीदी की बात करूँगी, जगत जीजू के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले तो बता दूँ, नेहा गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सचिन उससे भी ज़्यादा गलत है। स्टार्टिंग में हमने सचिन को ही सपोर्ट किया था, लेकिन डेली डेली एक औरत को डिफेम करने का क्या मतलब है? ऐसे इंसान को मैं तो नहीं सपोर्ट कर सकती हूँ। अगर वो चुप है इतना कुछ सुनकर भी, तो इसको भी चाहिए था चुप हो जाए, लेकिन ये व्यूज़ लेने के लिए डेली डेली ड्रामा करने आ जाता है। देखिए, पाप पाप ही होता है, चाहे वो कोई भी करे। मैं कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं या एडल्ट्री करते हैं। तो मेरे लिए दोनों ही गलत काम है। आई थिंक मैंने सबको क्लियर कर दिया है कि मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। जिसका जो चीज़ मुझे सही लगेगा मैं उसको सही बोलूँगी, जिसका जो चीज़ मुझे गलत लगेगा मैं गलत बोलूँगी। अब आज की वीडियो देखकर हो सकता है किसी की बात मुझे बुरा लगेगा, तो मैं आप लोग के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी या रिव्यूज़ दूँगी या रिएक्शन दूंगी। कल को हो सकता है इसी इंसान की कोई बात मुझे अच्छी लग जाए, तो उसकी अच्छाई भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। यहाँ किसी से मेरा कोई पर्सनल जान पहचान या दोस्ती नहीं है। जस्ट ऑन कैमरा जो ये लोग दिखाते हैं उसी पर हम रिएक्शन रिव्यूज़ देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जगत भैया के बारे में। जगत भैया आज पता नहीं कहाँ चले गए, नज़र नहीं आए। मतलब डेली तो 2-3 बार आ ही जाते थे, कभी ब्लॉग बना रहे, कभी वीडियो लाइव आ रहे हैं, लेकिन आज बिल्कुल नज़र नहीं आए। डर लग रहा है कहीं फिर से कुछ खा पी के हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच गए। हॉस्पिटल का इसलिए मैंने कहा कि इससे पहले भी नेहा के लिए इन्होंने कुछ खा पी के हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे, आप सबको पता ही होगा। दुआ करते हैं कि ऐसा कोई पागलपन ये करे नहीं, लेकिन जिस तरह से ये मजनू बने हुए हैं ना, तो ये कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। जगत भैया का पत्नी का एज़ यूजुअल उनका वीडियो आया, वही वीडियो में बातें, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बात करूँ। मतलब मनीषा जी का ये सब कहना था, डेली आकर वही बातें वो करती। इससे तो अच्छा था वीडियो ना बनाओ, कुछ भी ना बनाओ, कुछ दिन रेस्ट लो, ब्रेक लो और अपने पति के साथ बैठ के सारे मामले को डिस्कस करो। जो तुमने किया गलत किया, चलो ठीक है, उस औरत ने तुम्हें बहकाया, जो भी किया जिस तरह तुम कह रहे हो, लेकिन तुमने भी जो पहल किया वो गलत है। और मनीषा जी भी झूठ बोल रही थी, आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगी। मनीषा ने झूठ ऐसे बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मनीषा को हर चीज़ पता था। वीडियो में बने रहिएगा, आगे चलकर मैं बताती हूँ आप लोग को कि मनीषा को हर चीज़ कैसे पता था। आज सरिता जी ने जितनी बातें बताई उससे तो ये लगता है कि जगत भैया जो ना वही ज़्यादा दीवाना होकर पीछे पड़ा हुआ था। जैसे आज वो दीवानगी दिखा रहा है ना, दीवानापन में वो जो हरकतें कर रहा है, वो अपना होश खो बैठा है, तो वो ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था, ना कि नेहा पीछे पड़ी हुई थी। 100 बार दिन में वो कॉल करता था, सरिता जी का कहना है। और नेहा सरिता जी को बोलती थी कि अभी कट कर दो, नेहा बोलती थी कट कर दो, लेकिन ये मना नहीं होता था। ये कॉल पे कॉल करता रहता था। पहले मनीषा ने सरिता जी से कहा कि मुझे नहीं पसंद कि ये दोनों मिले। अकेले में ले जाकर उनका हाथ पकड़कर मंदिर में ये बात कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि नेहा और मेरा पति मिले एक दूसरे से। और उसके बाद सरिता जी ने वही न्यूज़ नेहा को पहुंचाया। फिर सरिता जी जब सोकर उठी तो देखा एक ही प्लेट में तीनों खाना खा रहे हैं। एक बीवी ऐसे कैसे कर सकती है, इतना कैसे कर सकती है टॉलरेट? मुझे बताएं आप लोग। जो जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को ज़रूर रिप्लाई करें कि क्या कोई बीवी इतना भी टॉलरेट करेगी कि एक ही प्लेट में, उसको नहीं अच्छा लग रहा फिर भी एक ही प्लेट में खाना खाएगी। सरिता जी ने जब ये देखा तो सरिता जी को बुरा लगा कि थोड़ी देर पहले तो मुझे ऐसे बोल रही थी। फिर सरिता जी ने नेहा से पूछा कि नेहा ये सब क्या है? नेहा ने बोला कि एक हाथ में मेरा हाथ, दूसरे हाथ में अपनी पत्नी का हाथ जगत भैया ने लिया। और मनीषा से पूछा, मनीषा
तुम्हें मेरा और नेहा का मिलना जुलना बुरा लगता है। मनीषा ने उसी जगह इनकार किया कि नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। अच्छा, उसके बाद सरिता जी ने कहा मिशु को भी यही सेम बात मनीषा ने बोला कि मुझे नहीं है पसंद इनका मिलना जुलना। लेकिन जब वीडियो कॉल में नेहा थी, जगत भैया थे और मनीषा थी और मिशु, ये कुछ लोग थे, जब ये बात पूछा गया मनीषा से कि मनीषा तुमने ऐसा कहा था मिशु से, मनीषा ने रोना शुरू कर दिया। मनीषा ने लिटरली रोना शुरू कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मतलब मिशु को झूठा साबित कर दिया उस जगह पर। मतलब अपने ही बातों से पलट गई। देखे, अगर उसका हस्बैंड उसको मैनिपुलेट करता है तो उसका और उसका हस्बैंड का मैटर है, दूसरे लोग तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तक इंसान अपने लिए खुद स्टैंड ना ले तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और मनीषा छोटी है, ठीक है, बेशक एज में छोटी है, लेकिन बिल्कुल कोई नासमझ बच्ची नहीं है। पिताजी ने कहा, अवार्ड लेते हुए भी मनीषा कह रही है, दो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं, एक मेरा पतिदेव और दूसरी नेहा दीदी। मतलब सरिता जी को ये भी सुनकर शौक लगा कि एक तो तुम बोलती हो कि मुझे बिल्कुल मतलब पसंद नहीं है इनका मिलना जुलना, और तारीफ़ करते हुए इक्वली तारीफ़ कर रही हो कि ये दोनों ही मुझे इंस्पायर करते हैं। एक दो दिन पहले ही वीडियो में मनीषा कैसे बोल रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था, ये वो सब उसको पता था पहले से ही। बच्ची बनने की कोशिश करती है, एज कम है लेकिन कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। मतलब एक शादीशुदा औरत को इतना तो समझ हो जाती है कि मेरा हस्बैंड किससे मिल रहा है, किस तरह मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कितना उसके करीब जा रहा है। तो सरिता जी ने आज की वीडियो में जितनी बातें बताई उससे तो यही लगा कि जगत भैया जो है ना, ज़्यादा ही दीवानावार पीछे पड़ा हुआ था नेहा का। फिलहाल तो उनकी बातें सुनकर यही लग रहा है, आगे चलकर वो और क्या स्टोरी सुनाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज की स्टोरी सुनकर ऐसा लग रहा है कि वही ज़्यादा पीछे पड़ा रहता था। अभी तक सरिता जी ने जितनी बातें की ना, वो बिल्कुल सही लग रहा है कि वो दिल से एक बात बता रही है। उन्होंने कोई रोना धोना लेके नहीं बैठी, मुझे नेहा ने लूट लिया, मुझे इसने लूट लिया, मुझे उसने, जो हुआ है वही चीज़ें वो बता रही है। अब बात करते हैं जेसिका की। जेसिका ने जितनी बातें की है, देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि वो झूठी या कुछ है, लेकिन जेसिका का जो मैटर है ना वो अलग है। इस टाइम पर जेसिका को बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए था। इस तरह लग रहा है जैसे बहती गंगा में सब हाथ धोने आ गए कि चलो एक औरत को तो डिफेम कर ही रहे हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं, उसको न्यूड कर रहे हैं, तो चलो हम भी उसको और गिराते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेसिका अपनी बातें ना बताए, बिल्कुल बताए, सबको फ्रीडम है अपनी बातें बताने का, लेकिन ये सही टाइम नहीं था। जब इतने साल जेसिका चुप थी तो इस टाइम पे भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो गंदगी फैली हुई है ना, ये ख़त्म हो जाता, उसके बाद बोलती तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि उसका एक मैटर अलग है। पैसा उससे उधार ले लिया, उसके बाद उसके घर आके रुकी, फिर उससे नाराज़ हो जाती थी, छोटी छोटी बात पे नाराज़ होना, उसका सॉरी बोलना, मतलब वो एक अलग किस्म की मैटर है। वो पहले ही जेसिका से सॉरी कह देती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि ये टाइम सही नहीं था। आप सुनाती जो जो आपके साथ हुआ, एक एक बात, एक एक शब्द आप सुनाती, लेकिन ये टाइम सही नहीं था। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी नेहा का ब्लॉग देखा, भाई की बच्ची हुई है, उसको घर लेकर आए, बच्ची को खुशियाँ मना रहे थे, पटाखे वगैरह जला रहे थे, घर वगैरह सजाया हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो खुशी अधूरा था। खुद भी बता रही थी कि मेरे भाई भाभी उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाए, मेरी वजह से इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। नेहा ने यह भी कहा, एक औरत का मर्यादा जिस तरह से तार तार किया गया है उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मतलब लीगल कोई एक्शन वो ले रही है। यहाँ की काफ़ी बातों से मुझे ऐसा लगा उसके पास भी कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और कुछ पॉइंट्स है। देखे, जब दो लोग एक रिलेशन में इन्वॉल्व हो तो एक का कसूर तो नहीं हो सकता है ना, दोनों के कसूर होते हैं। और जिस तरह जगत भैया के पास चैट है, ये है वो है, तो 100% नेहा के पास भी कुछ ना कुछ होगा। चलिए दोबारा बात कर लेते हैं जगत भैया सचिन के बारे में। जगत भैया सचिन ने तो ऐसी बात कह दिया, उनकी वॉइस में उन्होंने कहा, वॉइस लीक किया था अलका जी ने, उसमें कह रहे हैं जब तक बच्चा कंसीव नहीं करेगी मनीषा, नेहा शादी नहीं कर सकती, मैं इसका शादी होने नहीं दूंगा। जगत भैया की बात मुझे तो नहीं समझ आई। क्या आप लोग को समझ आया? कह रहे कॉम्प्लिकेशंस होगा। मतलब जगत भैया को पहले से कैसे पता कि कॉम्प्लिकेशंस होगा? पहले तो वो खुद कह रहे कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया बच्चा पैदा करने की, क्योंकि मुझे नेहा ने
रोका हुआ था, अब ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस होगा। तो जगत भैया, अगर आप में या आपकी पत्नी में कोई मेडिकल इश्यूज़ हुआ तो उसमें नेहा का क्या कसूर है? जगत भैया की बात तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। आपकी पत्नी कंसीव करे ना करे वो आप जानो, आपकी पत्नी जाने। अब तो नेहा के साथ आपका ख़त्म हो गया है ना, फिर आप अभी उसको क्यों बिठा के रखना चाहते हो? ऐसा लगता है जगत भैया चाहते ही नहीं कि इसकी शादी हो, वो चाहते हैं कि किसी तरह भी इसकी शादी ना हो और ये मेरे साथ रहे, मतलब मनीषा भी मेरे साथ रहे और ये नेहा भी मेरे साथ रहे। और ज़रूरत पड़ा तो मनीषा को छोड़ देंगे, मनीषा को ज़रूरत पड़ा तो छोड़ देंगे, लेकिन नेहा उनको चाहिए। वरना उनको कैसे पता कि कॉम्प्लिकेशन होगा कंसीव करने के टाइम? पहले से उनको कैसे पता चला? डॉक्टर तो नहीं है, कोई ट्रीटमेंट करवाया, किसी डॉक्टर से एडवाइस लिया, किसी गायनिक को दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अभी तो इन्होंने सोचना शुरू किया है कि मुझे बाप बनना है, तो इनको पहले से कैसे पता कि इनकी वाइफ जब कंसीव करने लगेगी तो उसको कॉम्प्लिकेशंस होगा? मतलब घुमा फिरा कर हर चीज़ नेहा की शोल्डर में डाल रही है। ये कौन सी बात हो गई? दोस्ती में नेहा ने पहल किया, अपने करीब बुलाने में नेहा ने पहल किया, गंदा रिश्ता बनाने में नेहा ने पहल किया, हर चीज़ नेहा ने किया। तो आपने क्या किया? आप सिर्फ देखते रहे। आप इतने शरीफ थे तो आप रुक जाते। बच्चा पैदा करना ना करना आपका पर्सनल मैटर है। नेहा ने आपको रोका और आप रुक गए। कल को नेहा आपको बोलेगी यहाँ से कूद जाओ या किसी पहाड़ी से कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे। वैसे लगता तो ये है कि ये कूद जाएंगे क्योंकि ये पूरी तरह से मजनू बने हुए हैं। शादी रोकने के लिए पूरी जी जान लगा दिया, चैट दिखा दी, गंदी बातें कर ली, उसको डिफेम करते करते दुनिया के आगे उसको गिरा दिया। लेकिन अब और कोई चारा उनके पास बाकी नहीं रहा, क्योंकि लोग अब उल्टा इनको ही सवाल कर रहे हैं कि तुम कोई दूध पीता बच्चे तो नहीं थे, तुम्हारी बीवी कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं थी, अपनी आंखों के सामने हर चीज़ देखती रही और चुप रही। तो अब इन्होंने ये पकड़ा है कि जब तक मेरी बीवी कंसीव नहीं करेगी मैं नेहा की शादी होने नहीं दूंगा। तो जगत भैया सचिन, नेहा की शादी भी होगी और मेरे ख्याल में सुमित ही उनसे शादी करेगा और आप देखते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे और उनकी शादी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं जगत जीजू के बारे में, नेहा जी की होने वाले पति के बारे में। वो भी कल आ गए, वीडियो बनाया दोस्त के साथ बैठकर, चेहरा बिल्कुल उदास, आंखें ऊपर नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सर झुकाया हुआ था। और उन्होंने भी आके रिएक्शन वालों पर भी बोलकर चले गए कि हम लोग और वीडियो ना बनाएं। जगत जीजू सुमित, हम क्यों नहीं वीडियो बनाए? आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसके साथ आपने दोस्ती रखी हुई है, मतलब जगत भैया सचिन के साथ आपने दोस्ती रखी हुई है। रिएक्शन वालों को आके आप रोक रहे हैं, आप नहीं बोलो, आप नहीं बोलो। हमने बोला था, हमने चैट लीक किया था, हमने आपकी होने वाली पत्नी के बारे में बातें बताई थी। जिसने बताई उसको रोके, उसको मना करे, उसको आप कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें आकर बोलना शुरू कर दिया आपने भी। और अगर आपको इतने मैसेजेस आ जाते हैं, कॉल्स आ जाते हैं, कोई नया सिम ले लें, फ़ोन नंबर चेंज कर लें और जो आपका जो कमेंट बॉक्स है ना, ऑप्शन होता है, उसको ऑफ़ कर दें, कमेंट सेक्शन को ऑफ़ कर दे, वीडियो अपना बनाते जाए, कोई आपको ना कमेंट करेगा ना कुछ करेगा। आप खुद सोचे, आप अगर इतना उदास है तो जिस औरत को इतना डिफेम किया जा रहा है, जिसको दुनिया के आगे इतना बदनाम किया जा रहा है, उसका क्या हाल होगा? जगत जीजू सुमित, आप वीडियो ना ही बनाते तो अच्छा था। आपको अपनी परेशानी है, आप डिप्रेशन में चले गए, आपको एंग्जाइटी की मेडिसिन लेना पड़ रहा है, एक आदमी होकर इतना कुछ आपके साथ हो रहा है, तो जिस औरत के ऊपर ये सब किया जा रहा है उसका क्या हाल होगा? जगत भैया सचिन के बारे में कुछ इन्होंने नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला। ये भी उसको भाई बुला रहे और जो साथ दोस्त लेके बैठे थे वो भी उसको भाई बुला रहे, मतलब बहुत रेस्पेक्ट दे रहे, जिसने इनकी होने वाली पत्नी की इज्जत का फालूदा बना दिया, लेकिन उसके साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं। हाँ, रिएक्शन वाले रिएक्शन वीडियोज़ ना बनाए। जगत जीजू सुमित को देखकर लग रहा है वो शादी कर लेंगे और उनको भी वाईटी में यूट्यूब से नेम, फेम, डॉलर सब कुछ चाहिए, क्योंकि जाते जाते उन्होंने कहा सबको, उनके दोस्त ने भी और इन्होंने भी, कि हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा न्यू अपडेट के लिए। वेल डन जगत जीजू, वेल डन। सबको पैसा चाहिए, सबको डॉलर चाहिए, जो जैसे कमा सकता है ना, सबको यहाँ डॉलर की ज़रूरत है। चलो कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।